Hello, so today we're gonna start with the new chapter which is sets class 11th first chapter. तो सेट बेसिकली क्या होता है? सेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब मैं आपको एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन दे दूं और उस डेफिनेशन के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स उस डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे वो सारे उसमें प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स एक तरफ आ जाओ, सो फ्रॉम द होल स्कूल जिसके अंदर प्री प्राइमरी से 12th तक क्लासेस हैं, जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स होंगे, like of all sections A, B, C, D doesn't matter, they will shift to another side. So this is like when I'm defining the thing properly, and उस definition में जो जो बंदा fulfill करेगा वो उसके अंदर आ जाएगा. Now let us talk about our first topic which is representation of sets. सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. पहला है रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अगर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड अल्फा इज लेस देन 10. तो यहाँ पे मैंने दो कंस्ट्रेंट्स लगाए, एक कि अल्फा प्राइम नंबर है, दूसरा कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 10 से कम है. तो अब आप अपने दिमाग में सारे प्राइम नंबर ले आओ, ठीक है, और 10 से कम वाले. सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर. एंड 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है दैट इज 11, बट 11 इज ग्रेटर देन 10, तो वो हमने इंक्लूड नहीं करा. अब ये चारों जो हमारे एलिमेंट्स है ये फुलफिल कर रहे हैं इस कंडीशन को. तो इसको हमने जब रोस्टर फॉर्म में लिखा तो हमने क्या लिखा, 2, 3, 5, 7. अब सेट बिल्डर फॉर्म, अब इससे आपको एक चीज पता चल गई कि सेट बिल्डर फॉर्म में ना आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे. आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में कौन कौन से डायरेक्ट एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे. आपको एक कंडीशन दी जाएगी और आपको मल्टीपल कंडीशंस दी जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं. एंड वंस यू कैन फाइंड आउट दोज एलिमेंट्स, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो. देखो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली आपको एलिमेंट्स दिखते हैं, नो कंडीशन, नथिंग एट ऑल. Whereas let us talk about the another example which is x such that x is the letter of word sets. अब sets एक लेटर एक वर्ड है, इसके अंदर से हर एक लेटर को आपको सेट की रिप्रेजेंटेशन करनी है. तो s एक वर्ड है, s लिख दिया, e लिख दिया एंड t लिख दिया. अब s बिकॉज दोबारा रिपीट हो रहा है एंड रिपीटेशन हम सेट्स के अंदर नहीं दिखाते. अब यहाँ पे s दोबारा रिपीट हो रहा है, सिंस मैंने फर्स्ट टाइम में उसे काउंट कर लिया था, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ऑलरेडी, मैंने लिख दिया उसको, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे. एंड नाउ इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, तो देखो x ये रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, ठीक है. एंड इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, सो दैट इज 3. नोट, अब नोट क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए, कार्डिनल नंबर पूछा जाए या ऑर्डर ऑफ सेट पूछा जाए, उनका मतलब सेम है कि आपको गिनती कर लेनी कि कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और आपको वो लिख देने हैं. अब इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अपना जेई मेन 2021 का एक क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर दैट सेट्स का क्वेश्चन कभी भी अकेला नहीं आएगा. मतलब दे आर वेरी रेयर चांसेस कि वो एक सेपरेट जिसके अंदर सिर्फ सेट यूज हो रही हो वैसा क्वेश्चन बनाए. इसके अंदर पीएनसी लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, यहाँ पे मॉड्यूलस लगा रखा है. सो यू शुड प्रैक्टिस द मिक्स्ड क्वेश्चंस. ओके, अब देखो हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. सेट हमें दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x ब्रैकेट x mod x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज mod x प्लस 4 इज इक्वल टू 6. और आपको चार ऑप्शन दिए हैं. तो अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है? तो देखो हमें पता है कि मॉड्यूलस की वैल्यू हमें देखना है कि ब्रेक कहाँ पे करेगा. तो देखो ये 0 पे ब्रेक करेगा, ये इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, अगर मैं x को -4 रख दूं. तो अब मेरे पे क्या है, मेरे पे तीन कंडीशंस बनेंगी, ठीक है. मैंने क्या करा, मैंने नंबर लाइन पे -4 को और 0 को प्लॉट कर दिया. तो मतलब मेरे जो नंबर लाइन है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी 2 पॉइंट से. ये क्रिटिकल पॉइंट्स टाइप निकाल दिए. अब कंडीशंस क्या है कि x बड़ा होगा 0 से, ये पहली कंडीशन. अगर x बड़ा है 0 से तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो x -3 और ये बनेगा x प्लस 4, ठीक है. ये एज इट इज रहेगा और मल्टीप्लाई के अंदर है. मैंने जब इसे सॉल्व करा तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18. अब इसका मैंने क्या करा, अगर मैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालना चाहूँ तो वो वैसे नहीं निकल पाएंगे. तो हमने इसमें डिस्क्रिमिनेशन वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्म लगाया है, राइट.
जिसके अंदर क्या होता है, हम निकालते हैं ना d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, वो वाली फॉर्म लगाइए तो देखो। और अगर हमें रूट्स निकालने होते तो कैसे लिखते हैं, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ये फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई करा है, अदरवाइज लाइक एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन वुड बी मच मोर लेंदी देन दिस। तो इसलिए हमने क्या करा, देखो हमने रूट्स निकालने थे, रूट्स निकाल दिए। देखो -b, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, तो -b प्लस माइनस √d। d कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू -18, -4 इंटू -18 अपॉन में 2a। 2a का मतलब क्या है, 2 इंटू 1, सो 2। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब जब हमने इसे फर्दर सॉल्व करा तो हमें पता है कि अगर हम -1 और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वाला ले लूँ, तो हमको क्या कंडीशन दी है कि x हमारा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 से। तो अगर मैं ले लूँ -1 माइनस √73 अपॉन में 2, तो ये तो एक नेगेटिव नंबर बनेगा, बट हमें कंडीशन क्या दी है कि x हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाला यहाँ पे आंसर लिया और नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो गया। तो हमारा पहला इसके अंदर एलिमेंट क्या बना, -1 प्लस √73 अपॉन में 2। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि -4 ग्रेटर लेस है x से और x लेस है 0 से, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 0। ये हम पे बीच वाली कंडीशन आई। तो इसके अंदर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मैं माइनस का लूंगी और ये मेरा प्लस का ही रहेगा, राइट, क्योंकि मॉड्यूलस आप देख रहे हो कि नेगेटिव के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ पे तो -4 का है इसका रूट। तो जब -4 से नीचे की वैल्यू होगी तो ये माइनस का बनेगा, राइट। ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है। सो -x -3, और यहाँ पे क्या बना, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अब इसको भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट्स को, तो क्या बना, -x² -3x -4x -12 इज इक्वल टू 6। फिर फर्दर सॉल्व करो तो क्या बना, x² प्लस 7x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे d निकाला, d कैसे निकालते हैं, मैंने बताया b² माइनस 4ac करके, तो b² क्या हो गया 49 माइनस 4 इंटू 18। अब जब 4 इंटू 18 करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में ज्यादा आती है, एंड अगर नेगेटिव वाला नंबर पॉसिबल मतलब ज्यादा हो जाएगा तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं वो नो रियल रूट्स के फॉर्म में आता है। और हमें देखो ऊपर क्या कंडीशन दे रखी है कि x इज अ रियल नंबर, तो अगर नो रियल रूट्स होंगे तो ये तो इसमें से कोई भी, जितने भी रूट निकल आए, कोई मतलब इमेजिनरी के अंदर जाएगा आयोटा के अंदर, तो ये तो हमें काउंट करना ही नहीं है, तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। अब लास्ट कंडीशन बची जिसके अंदर हमें दोनों नेगेटिव में लेने, तो -x -3 -x -4 इज इक्वल टू 6। अब इसके अंदर मैंने फर्दर सॉल्व करा तो क्या बना, x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 6। इधर मैं नेगेटिव में ले आई, मतलब ब्रैकेट इज इक्वल टू के इस तरफ ले आई, x² प्लस 7x प्लस 6, ठीक है, इससे क्या मेरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया मैंने, तो क्या बना, x प्लस 1 और x प्लस 6, ठीक है। अब इसे 0 के इक्वेट करो तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक आई -1 एक आई -6। अब यहाँ पे कंस्टेंट क्या था कि -4 बड़ा होना चाहिए x से, पर -1 तो लाइक -1 तो एक्चुअली में -1 की अगर बात करी जाए तो -1 तो लाइक अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, अरे अगर हमें x की वैल्यू चाहिए कि -4 बड़ा हो x से, तो -1 तो एक्चुअली में ज्यादा बड़ा है। तो ये जो इक्वालिटी है ये तो ये मतलब एक तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सिर्फ हम -6 को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर हम -6 को कंसिडर करेंगे तो -6 छोटा है -4 से, तो ये वाली वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो एक तो यहाँ पे -4 गलत लिखे हैं, यहाँ पे -6 आएगा, तो -6 विल बी कंसिडर्ड एंड दिस विल बी कंसिडर्ड, और यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। तो दो, तो आंसर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बन गए हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 आ गए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, तो 6 टाइप के सेट होते हैं। पहला होता है एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तीनों का एक ही मतलब है कि मतलब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फाइ इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट से ओपन कर्ली ब्रैकेट से क्लोज, 0 एलिमेंट्स। सेकंड होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वुड बी फाइनाइट। थर्ड होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट क्या होता है, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इनफाइनाइट। मतलब अगर मैं आपको बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमें पता है काउंटिंग तो लाइक इन्फिनिटी तक जाती है,
काउंटिंग का कोई लाइक स्टॉपिंग पॉइंट तो है नहीं। तो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलूं तो आप 1 से लेके इंफिनिटी तक बोलोगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। पर अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर <<10 तो ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। सिंगलटन सेट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कर्ली ब्रैकेट्स 1 और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 1 आ जाएंगे। इक्विवेलेंस सेट क्या होता है? इक्विवेलेंस सेट होता है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। कैसे? सपोज ये इसके अंदर इक्वल होना जरूरी नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो सपोज मैंने एक सेट बनाया ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, बी इज इक्वल टू ब्रैकेट 5, 6, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो दो हैं, तो ये इक्विवेलेंस में होंगे। वेयर एज अगर हम इक्वल सेट की बात करें तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज द एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो भी सेम होना चाहिए। तो देखो ए इज इक्वल टू बी, तो देखो ए क्या लिखा 1, 2, 3, तो बी भी क्या होगा 1, 2, 3 होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जिसके अंदर आपका जो भी आप सेट रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज मैंने एक कंडीशन दी आपको कि एक सपोज आपके पास सेट है ए जिसके पास एक एलिमेंट है, बी के पास है 1, 2 और सी के पास है 4, 5। तो अब आपका यूनिवर्सल सेट आप कैसे बना सकते हो कि ये सारी चीजें आनी चाहिए, मतलब एक तरह से यूनियन ले लेना सबका। तो देखो 1, 2, 4, 5 ये भी यूनियन के अंदर आएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर। और अगर मैं लिखूं 1, 2, 4, 5, 6, 3, तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि यहाँ पे 6 तो है नहीं, यहाँ पे 3 तो है नहीं। दैट डजेंट मैटर। मैटर इतना करता है कि जितना भी यूनियन है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट है आपके सेट्स के अंदर, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होने ही होने चाहिए। प्लस यूनिवर्सल सेट के अंदर बाहर से भी कोई एलिमेंट हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सबसेट। सबसेट क्या होता है? तो देखो अगर मैंने ये वाला सिंबल बनाया सी और सी के नीचे एक सॉरी, और सी के नीचे एक ऐसे डैश सा डाल दिया, तो ये सबसेट होता है, ये सबसेट का सिंबल होता है। वेयर एज अगर मैं सिर्फ सी बनाऊं, सो दैट इज बेसिकली प्रॉपर सबसेट। अब ये कैसे लिखते हैं? देखो सपोज मैंने लिखा एग्जाम्पल ए मेरा सेट है 1, 2 एलिमेंट्स उसमें 1, 2, सी मेरा सेट है उसमें एलिमेंट है 3, 5, बी मेरा सेट है उसमें मेरे एलिमेंट है 1, 2, 3, 5। तो आपको क्या देखना है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट ना सेम होते हैं। मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 है और 2 है। बी के अंदर 1, 2 दोनों है। तो आप क्या कह सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर आपको मतलब एग्जैक्ट बोलना है तो आप बोलोगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के अंदर जितने भी जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो बी के अंदर भी है। वेयर एज अगर हम सी की बात करें, सी में क्या है 3, 4, 5 इसमें प्रेजेंट है। डजेंट मैटर इसमें और क्या क्या प्रेजेंट है, बट हमारा सी पूरा का पूरा प्रेजेंट है, तो ये सबसेट ही कहलाएगा। सो सी इज अ सबसेट ऑफ बी। वेयर एज अगर आप बी देखोगे तो बी के अंदर खुद के तो सारे एलिमेंट्स ही हैं। तो अगर खुद के सारे एलिमेंट्स होते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, इक्वल होता है, तो आप कैसे कह सकते हो बी इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट नहीं आता, यहाँ पे सबसेट आता है और नीचे इक्वल टू का साइन आता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके मैच कर जाते हैं, लाइक एक्यूरेट सेम होता है। अब अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि ए है उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, आपको सारे सबसेट इसके लिस्ट करने हैं, तो आप कैसे करोगे? तो देखो एक तो एम्प्टी हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये एक फाइ एक ऐसी चीज है, एक एम्प्टी सबसेट एक ऐसा वो है कि वो हर किसी का सबसेट होता है। उसके अंदर लाइक पर्टिकुलरली कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, वो खाली होता है। हमने पढ़ा एम्प्टी नल सेट, दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद या तो वन, देखो या तो वन आ सकता है, या टू अकेला आ सकता है, या थ्री अकेला आ सकता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, या तो 1, 2 आ सकता है, देखो 1, 2, या 2, 3 आ सकता है, देखो 2, 3 भी लिखा है, या तो 1, 3 आ सकता है, 1, 3 भी लिखा है, या तो सारे के सारे आ सकते हैं, तो 1, 2, 3 तीनों लिख दिए। अब अगर आपको सिमिलरली कोई बड़ा सेट दिया जाए और आपको उसका पूछा जाए कि इसके सारे सबसेट लिस्ट कर दो या इसके नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो ये तो एक लंबा मेथड हो जाएगा कि आप सबको कॉम्बिनेशन बना बना के देखो। तो इसके अंदर क्या होता है, सपोज मेरे को बच्चों को लाइक एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चे हैं और उनको मुझे किसी कंपटीशन में लेके जाना है, एंड दैट इज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, राइट।
तो उसके अंदर अब हर एक बच्चे पे ऑप्शन है, या तो वो जा सकता है या तो वो नहीं जा सकता। तो ऐसे ही सबसेट बनने के लिए इस पे हर एक एलिमेंट पे दो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बना ले या तो वो ना बनाए। तो दो ऑप्शन इसके पास, दो ऑप्शन इसके पास, दो ऑप्शन इसके पास। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट वुड बी 2 की पावर 3। मतलब 2 की पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर आप उसकी पावर उसमें लिख दोगे तो आपको नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएंगे। तो विच विल बी इक्वल टू 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे करके ये निकल सकता है फॉर्मूला वाइज। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे को डिस्कस करने हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। लाइक एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हमने कर लिया। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी। ये हमने पढ़ लिया, इक्वल सेट की कंडीशन हो जाएगी। Number of subset of any set A is equal to 2 की power n of A. N of A is number of elements in A. Number of proper subset. Number of proper subset 2 की power n of A minus 1. उसको itself को माइनस कर दोगे क्योंकि उसे तो सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट थोड़ी कहते हैं, उसे सबसेट कहते हैं। तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट करेंगे तो उसके अंदर भी 1 माइनस करेंगे, जो कि 1 क्या होगा, 5 हो गया। यहाँ पे ए को माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 को माइनस करेंगे। तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है बट पीछे का लॉजिक अलग है। Now, the next question I would like to discuss, it has come in JEE in 2020. Okay, let's read the question. Set A है, उसके पास m elements है, set B है, उसके पास n elements है. If total number of subset of A is 112 more than total number of subset of B, then find m into n. तो देखो हम पहले लिख लेते हैं हमें कंडीशन क्या दी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमें n दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमें n दिए, 2 की पावर m हमें दिया है इज इक्वल टू 112 मोर, मतलब ऐड करना 2 की पावर n में। तो इसको जब मैं उस तरफ ले गई तो क्या बना, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। अब इसका क्या तरीका होता है, एक आप कॉमन लेके फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट दैट इज लाइक ब्रेक करके कॉमन करके फैक्टराइज करना इज अ लॉन्ग मेथड। इंस्टेड 2 इज समथिंग कि जिसकी पावर हमें यूजुअली याद रहती है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली यूज की जाती है। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 तक तो सबको याद रहती है। अब सिंस आपका डिफरेंस आपको 112 दिया है, तो आप क्या करो, देखो 2 की पावर 4 16 होती है, 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 6 64 होती है, 2 की पावर 7 128 होता है। और 128 बड़ा है 112 से, तो 128 से ही कुछ घटाया होगा जो आपको 112 मिला। तो अब आपको क्या करना है, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 m तो क्या हो गया, 2 की पावर 7 हो गया, तो m की वैल्यू तो 7 आ गई। अब इसके अंदर से 2 की पावर में ही कुछ आपको घटाना है कि आपको 112 मिल जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने 128 जो मेरे को हाईएस्ट पावर दिखी 112 के बाद, उससे मैंने 128 निकाला और 128 को मैंने 112 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे को 16 मिला। हमें पता है 2 की पावर 4 16 होती है, तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, माइनस 2 की पावर 4। तो 112 ये हमारा बन गया, ठीक है। 128 माइनस 16 इज इक्वल टू 112, सेटिस्फाई हो गया। तो हमारी n की वैल्यू आ गई 4। हमसे क्या पूछा था, m इंटू n, तो 7 इंटू 4 इज 28, सो दैट विल बी द आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन विच हैज कम, सो इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट बाकी जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो एज इट इज लग रहा है। तो सी जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, मतलब इट डजेंट मैटर कि वो एग्जैक्ट सेम, यहाँ पे 56 है 112 की जगह थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा पूछी है, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज सेम, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आया जेई मेन 2024 के अंदर। तो ए बी टू फाइनाइट सेट विद m and n elements respectively, total number of subset of set A is 56 more than total number of subset of set B। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है एज इट इज, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है। देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P m कॉमा n, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स बना दिए फ्रॉम Q, आपको Q कोऑर्डिनेट दिए -2 -3 इज। तो अब आपसे डिस्टेंस पूछ दिया, तो इसको देखो कैसे करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम लगेगा, n के एलिमेंट्स हमें m दिए हैं, n b के एलिमेंट्स हमें n दिए हैं। अब 2 की पावर m इज इक्वल टू 56 प्लस 2 की पावर n, ये इधर ले गए, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। अब 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64। अब मेरे को क्या करना है, 64 माइनस 56 करना है। 64 माइनस 56 कर रही हूँ तो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 8 होता है हमें पता है। तो हमें क्या मिल गया, m इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना है, अब हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 6, 3। अब हमको डिस्टेंस निकालना है q पॉइंट से जिसकी कोऑर्डिनेट्स है -2, -3।
अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, सेम थिंग। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको x1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, तो 6 माइनस माइनस 2 तो प्लस हो गया। तो ये क्या बना, 6 + 2, ये क्या बना, 3 + 3। तो 6 + 2 8, 3 + 3 6, 64 + 36 आ जाएगा। अंडर रूट 100 आ जाएगा, इसको जब हम वो करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा जब इसका सॉल्व करेंगे आगे। तो आंसर आ गया 10, तो देखो 10 यहाँ पे आंसर है हमारा। नाउ नेक्स्ट जेईई मेन क्वेश्चन विच कम्स इज, ये 2019 में पूछा था। लेट एस इज इक्वल टू, आपको सेट दिया 1 2 3, जब यहाँ पे डॉट डॉट दिया जाए मतलब सेम लाइक प्रोग्रेशन फॉलो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 तक जा रहा है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। तो नॉन एम्प्टी, ठीक है, ये अंडरलाइन मैंने इसलिए करा है ताकि आपको क्वेश्चन सही से समझ आए। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि फाइव इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, कि मतलब अगर मैं 2 4 6 लूं, देखो यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको पहले लाइक रैंडमली सोचना पड़ता है ताकि आपको समझ आए। तो सपोज मैंने 2 4 6 लिया, मैंने तीनों जो लाइक नंबर्स थे वो इवन लिए, तो इनको मल्टीप्लाई करके मेरा इवन नंबर आ रहा है। एग्जाम्पल, अब जरूरी थोड़ी कि सारे नंबर में इवन लूं, सपोज मैं ले लूं 2 3 5 7 9, सिर्फ 2 मेरा इवन है, बाकी सब मेरा ऑड है। बट स्टिल हमें पता है कि अगर एक भी इवन आ गया तो जो हमारा मल्टीप्लीकेशन का वो बनेगा, वैल्यू बनेगी, वो इवन बनेगी। वेयर एज अगर सारे ऑड हो गए, तो देखो अगर मैंने लिख दिया 11 और 7 तो 77 बनेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट 77 विच इज ऑड, तो ये हमारा कंक्लूड नहीं होगा। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट वन नंबर, वन इवन नंबर शुड बी प्रेजेंट हमारे सबसेट के अंदर। टोटल में से अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाले सबसेट विच कंटेन्स नंबर नो इवन नंबर, उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। देखो क्योंकि हमें पता है, देखो अब अगर हम एक एक को काउंट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट हम हमारे पास और ऑप्शन भी तो है कि हम टोटल में से जिसके अंदर कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा उसे माइनस कर ले, तो बच्चों के अंदर एक ना एक इवन नंबर तो होगा ही, तो वो सारे सेट्स हमें सबसेट्स हमें आंसर देंगे। तो देखो इसके अंदर अब मैंने क्या करा, टोटल तो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, टोटल कैसे निकालते हैं, 2 अपॉन पावर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 100 थे यहाँ पे, तो 2 की पावर 100 हो गया। वेयर एज 50 अगर हम निकालें, तो 50 ऐसे एलिमेंट्स है जो जिनके अंदर इवन नंबर नहीं आता है, मतलब जो ऑड है, क्योंकि 100 में से हमें पता है इवन और लाइक साइमल्टेनियसली वर्क करता है, तो 50-50 होगा। तो 2 की पावर 50 अगर हम लें, तो ये हमारा वो वाले सबसेट हट जाएंगे जिसके अंदर कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। तो अब इसके अंदर जो मैंने गलती करी थी, जो आई वुड लाइक टू शेयर, कि मैंने यहाँ पे ना -1 करा था। क्यों, पहले मैंने -1 करा, फिर मैंने -2 भी करा। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि मुझे लगा देखो एक जो मेरा फाई है वो इसमें, क्योंकि फाई देखो फाई सब में इंक्लूड होगा, क्योंकि एम्प्टी सबसेट तो हर किसी में इंक्लूड होता है। और यहाँ पे क्या पूछा था, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब नॉन एम्प्टी वाले को अपने को नॉन एम्प्टी बताने, तो एम्प्टी वालों को हमें हटाना पड़ेगा, और एम्प्टी वालों को हटाने का तरीका हमने क्या देखा था कि 2 की पावर n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू ए -1, जिसमें हम 5 को हटा देते, तो मेरे को लगा यहाँ पे 2 बार 5 हटेगा। बट इफ यू रियलाइज, इफ यू लाइक लुक एट दिस वंस मोर, यू विल नोटिस कि इसके अंदर 5 जो इंक्लूड होगा, अगर आप 2 की पावर 50 माइनस करोगे, तो 5 तो इज नॉट समथिंग कि इसका 5 अलग होगा उसका 5 अलग होगा, 5 इज अल्टीमेटली अ एम्प्टी सबसेट जो कि हर किसी के अंदर सेम वैल्यू में प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें ऐड हुआ, नो डाउट, बट इसमें वो अपने आप सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू लाइक माइनस इट अगेन, राइट। तो देखो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बन गया, 2 की पावर, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, 100 में से ना 2 की पावर 50 कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर 50 ब्रैकेट 2 की पावर 50 यहाँ बचा, और यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो -1, तो दैट विल बी द आंसर। नाउ पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। सो देखो एग्जाम्पल हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था 1,2,3, इसके हमने सारे सबसेट लिस्ट करे थे। तो इसी का अगर मैं एक बड़ा सा सबसेट बना दूं, मतलब जितने भी सबसेट मैंने अलग अलग आपको लिस्ट करके बताए थे, उनको अगर मैं एक बड़े से ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूं, तो वो हमारा पावर सेट बन जाता है। और ये जो ये लाइक ब्रैकेट 2,3 है, ये मेरा सेट के अंदर ये मेरा एलिमेंट बन जाएगा ऑफ पावर सेट। ठीक है, सिंस इट इज अ लॉन्ग थिंग तो हो सकता है ये समझना है। एक और एग्जांपल भी है
कि सपोज मैंने लिया a इज इक्वल टू a के अंदर a की एलिमेंट है जो कि 1 है, तो इसका पावर सबसेट क्या बनेगा? देखो अब इसके अगर आप सबसेट निकालो तो क्या बनेगा? 2 की पावर 1, तो दो बनेंगे, एक होगा एम्प्टी, एक होगा ये एलिमेंट इंक्लूड करा हुआ, तो ये इसका पावर सेट हो जाएगा। अब अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो आपको क्या करना है? सेम आपका फॉर्मूला रहेगा, देखो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू a, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है? देखो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पर्टिकुलर एक किसी सबसेट की अगर हम सेट की अगर हम बात करें तो उसे हम सर्कल से या क्लोज लूप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है एक वेन डायग्राम के अंदर। तो सपोज ए मेरा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। बी मेरा सेट है, उसके अंदर मेरे एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 6, और यूनिवर्सल सेट मेरा 1 से लेके 10 तक है। तो अब देखो मैंने दो गोले बनाए, ठीक है, इनके बीच में एक मैंने लाइक ओवरलैपिंग एरिया बनाया जिसके अंदर मैं कॉमन एलिमेंट्स लिखूंगी। तो देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 2, 3, 2, 3, तो 2, 3 मेरे कॉमन एलिमेंट्स है, तो यहाँ मैंने 2 और 3 लिख दिया। अब ए के अंदर बच्चा क्या? 1, 4, तो यहाँ पे मैंने 1, 4 लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा? 5, 7, 6, तो यहाँ पे मैंने 5, 7, 6 को फिल कर दिया। अब यहाँ पे और क्या बचा? 8, 9, 10 मेरा खाली बच गया जो कि यूनिवर्सल सेट में था, तो ये मैंने आउट ऑफ द सर्कल मैंने यहाँ पे लिखे 8, 9, 10। तो ऐसे करके एक रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की जो हमें आनी चाहिए वेन डायग्राम के थ्रू, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं जो लाइक काइंड ऑफ टफ फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड, वो सारे इसके बेसिस पे सॉल्व होंगे। नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स, सो दिस इज अनदर टॉपिक। तो पहला होता है यूनियन ऑफ सेट, जैसे हम लिखते हैं ए यूनियन बी। सेकंड होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी से, मतलब एक इसमें यू होता है, इसमें उल्टा यू होता है। थर्ड होता है डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी हो सकते हैं, बी माइनस ए हो सकता है। चौथा क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है? उसे आप डिनोट कैसे करते हैं? ए डेल्टा बी, या फिर लिखते हैं ए प्लस और बाहर सर्कल बना देते हैं बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन कर देता है। यूनियन का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है ए में और बी में, मतलब ए और बी, मतलब अगर ए और बी का यूनियन ले रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, अ, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब डजेंट मैटर कि वो ओवरलैप करें। बट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है सिर्फ वो एलिमेंट्स जो ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो इन दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम एक साथ लिखते हैं, तो हमें सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए की बात करें तो यूनियन में से माइनस करना होता है बेसिकली, और उसके डिनोट मतलब उसे एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। ए बार लिख सकते हो, डैश लिख सकते हो, और ए की पावर में हल्का सा सी लिख सकते हो, छोटा सा। अब एग्जाम्पल इन सबको मैं सारे जो आपके पास ऑपरेशंस है वो मैं एक नॉर्मल से क्वेश्चन पे करके दिखाना चाहती हूँ। तो देखो ए मैंने लिया 1, 2, 3, 4, बी मैंने लिया 3, 4, 5, 7, और यूनियन मैंने लिया 1, 2, 3, 10 तक। तो देखो ए यूनियन बी, तो मेरे को इन सबको एक ही सेट में रिप्रेजेंट करना है, और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई चीज दो बार आ रही है उसको आपको एक ही बार लिखना है, आप उसे दोबारा नहीं लिखोगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे 3, 4 है, 3, 4 मैं पहले लिख चुकी हूँ तो मैंने दोबारा नहीं लिखा, बाकी क्या बचा? 5, 6, 7, तो आ गया 5, 6, 7। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स ओवरलैप करें, मतलब जो दोनों के अंदर सेम है उनको लिखना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 3, 4 यहाँ पे भी कॉमन है, 3, 4 यहाँ पे भी कॉमन है, तो 3, 4 आ गया। अब ए माइनस बी, अब इसमें से आपको ये माइनस करना है, मतलब जो एलिमेंट्स इसमें है उस लाइक उसमें से इन इन वाले एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो देखो 1, 2 ये तो इसमें है ही नहीं, और 3, 4, तो 3, 4 इसमें है, तो ये हट गया। तो क्या बच्चा? 1, 2, तो ए माइनस बी के अंदर 1, 2 है। अब बी माइनस ए करो तो अब आपको इसमें से इसे घटाना है, तो 3, 4 हट गया। अब क्या बचा? 5, 6, 7, तो क्या बचा? 5, 6, 7। अब ए डेल्टा बी, अब इन दोनों का आपको यूनियन लेना है, ठीक है, डेल्टा बी क्या बताया? इन दोनों का यूनियन, तो जो जो एलिमेंट्स है वो लिख दो, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आप पे कॉम्प्लीमेंट है वो आप लिखो, तो कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लिखोगे? देखो इंटरसेक्शन बी में क्या था? 3, 4 था। अब आपको यूनियन से ये माइनस करना पड़ेगा, तो देखो 3, 4 है तो 3, 4 के अलावा 1 से लेकर 10 तक जो भी एलिमेंट्स हैं मैं वो सारे लिख दूंगी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं बार देखूं तो उसका आंसर क्या आएगा? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे देखो 3, 4 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज है। तो ऐसे करके ऑपरेशंस हमारे वर्क करते हैं। अब
वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं ए यूनियन बी बताऊं तो देखो जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो और जो ए और बी है वो सब इंक्लूड होता है, जो शेडेड पार्ट है वो हमारा आंसर है। अगर बी माइनस ए की बात करें तो देखो बी सिर्फ इंक्लूड होगा, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है ना बी का वो भी हट जाता है। इट इज बेसिकली सेट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो, बी में से आपको माइनस करना पड़ता है ए इंटरसेक्शन बी को, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बी में से अगर आप इंटरसेक्शन कर दोगे, बी में से अगर आप माइनस कर दोगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो आपका ये लाइक इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी हट जाएगा, तो सिर्फ आपका बी बचेगा, जिसका ना ओनली बी भी कह सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो जो ओवरलैपिंग वाला एरिया वो शेडेड है, तो सिर्फ वो वाला आंसर होगा। अब ए डेल्टा बी की बात करें तो इंटरसेक्शन को हटा के बाकी सब कुछ होगा। वेराज ए माइनस बी की बात करें तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो सिर्फ ए वाला बचेगा। इसे आप ओनली ए के भी नाम से जान सकते हो। नाउ डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है देखो, ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो किसके इक्वल आता है, वो इक्वल आता है ए पे बार आ जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और बी पे बार आ जाता है। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। वेयर एज अगर मैंने कहीं पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी होल पे बार, तो ए पे बार आ जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और क्या बनेगा, ए बार यूनियन बी बार। राइट। अब ये इन्होंने प्रूफ कैसे करा, ये मतलब एक नॉट प्रूफ बट अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इट, कि ये मतलब आपको ये लॉ की जरूरत नहीं है, बट अगर आप ऐसे भी रियलाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो, ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, मैंने हर एक रीजन को, हर एक अलग रीजन को हर एक अलग वेरिएबल से डिनोट करा है। तो देखो, एक रीजन ये हो गया एक्स, ये कॉमन वाला वाई, ये बी का बाकी बचा हुआ जेड, और ये इसके बाहर वाला सारा ये टी। एलएचएस हमसे क्या पूछ रहा है, एलएचएस मतलब ए यूनियन बी का बार। तो देखो, ये पूरा ए यूनियन बी है और हमें नॉट पूछा है, तो ए यूनियन बी का नॉट, तो मतलब बचा हुआ क्या है, टी हिस्सा है, तो एल एच एस टी है। आर एच एस हमें पूछा है ए बार, ए बार मतलब नॉट ए, नॉट ए का क्या मतलब है, नॉट ए का मतलब है कि आपको एक्स वाई हटाकर बाकी सब कुछ लेना है, तो मतलब जेड और टी बचा। ठीक है। नॉट बी का मतलब क्या है कि जेड और वाई हटाकर बाकी सब कुछ लेना, तो क्या बचा, एक्स और टी बचा। अब इसका अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपके अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, आपको टी कॉमन दिख रहा है, तो टी आंसर, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो डी मॉर्गन लॉ एक तरह से प्रूफ हो गया, बट दैट इज बेसिकली कॉमन सेंस। नाउ वेन डायग्राम फॉर थ्री सेट्स। अब थ्री सेट्स के लिए कैसे बनाते हैं, तो ये देखो, ये ऐसे करके तीन गोले बनाने होते हैं और ऐसे कॉमन पॉइंट भी निकलता है। इसका बेसिकली एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि कभी अगर आपसे किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी minus number of elements in A intersection C minus number of elements in B intersection C and minus number of elements in A intersection B intersection C. So that is basically a normal thing. ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, एंड थ्री सेट्स पे बेसिकली क्वेश्चंस कम ही होते हैं। नाउ दिस इज लाइक नॉट वन ऑफ द क्वेश्चन विच हैज प्रीवियसली कम इनटू जेई, बट इससे ये जो तीन सेट वाली थिंग है इसका आपको यूज भी नहीं पड़ेगा ये फॉर्मूले का, अगर आप ये वाले तरीके से करोगे। तो देखो, इसके अंदर भी मैंने हर एक रीजन को अलग अलग वेरिएबल से बांट दिया है। तो देखो, ये एक्स है, ये क्यू है, ये जो दोनों के अंदर कॉमन है ए और बी के अंदर वो पी पॉइंट है, जो तीनों के अंदर कॉमन है वो एस पॉइंट है, बाकी बचा हुआ जो सी है वो जेड है। ठीक है, जो सी और बी के अंदर कॉमन है वो आर है, जो सी और ए के अंदर कॉमन है वो क्यू है, बाकी बचा हुआ बी वाई है, और बाकी इन तीनों के गोलों के बाहर जो बचा हुआ रीजन है वो टी है। अब आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन लिया है उसका ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, और इंटरसेक्शन लिया उसका सी डैश से, तो आप कैसे करोगे। हमें पूछा है कि इज इक्वल टू, कि ये सब कुछ किसके इक्वल आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनको एलिमेंट वाइज ब्रेक करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या आप लिखोगे, ए को आप लिखोगे, ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर तो ये पूरे गोलों के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो देखो, एक्स क्यू पी एस जेड आर वाई,
टी के अलावा सब कुछ आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड पी एस आर क्यू, ठीक है, ये सब कुछ आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जेड, सॉरी जेड नहीं एक्स है, एक्स क्यू एस पी, ये पूरा ए है। तो क्या बना, ए की अगर हम बात करें तो एक्स, ठीक है। अगर हम बात करें बी डैश की, तो बी डैश की बात करें तो बी को छोड़ के बाकी सब, तो बी को छोड़ के क्या बचा, क्यू जेड एक्स टी, क्यू जेड एक्स टी, ठीक है, जेड भी है, क्यू भी है, एक्स भी है और टी भी है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है सी बार के साथ। सी बार कैसे लिखेंगे, तो सी को पूरा हटा दो, तो क्या बचा, एक्स पी वाई टी, एक्स पी वाई टी। उसके बाद क्या बचा, दोबारा सी बचा, सी मतलब इंटरसेक्शन लेना है सी डैश के साथ, तो क्या बचा, क्यू पी वाई वाई टी। अब इन सब के अंदर क्या, इन सबका इंटरसेक्शन लेना है एक साथ। तो कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी, क्योंकि देखो यहाँ का जो एक्स था ना वो मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया था। तो ये एक्स ये एक्स ये एक्स एक्स, सिर्फ एक्स चीज ही कॉमन है। तो अगर एक्स चीज कॉमन है तो अगर आप बी यूनियन सी बार निकालोगे, तो देखो बी यूनियन सी बार, तो बी आपका पूरा ये है, इसका यूनियन लेना है सी बार के साथ, तो आपका ये एक्स नहीं आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो भी नहीं आएगा, बी बार इंटरसेक्शन सी बार करोगे तो भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि एक्स कभी भी आप मतलब इसके अंदर भी अगर आप इसे भी ऐसे सॉल्व करोगे तो कभी भी आपको एक्स आंसर नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज, ये जेईई इन 2019 में आया था। इन अ क्लास ऑफ 142 स्टूडेंट्स, मतलब 140 स्टूडेंट्स, नॉट 142, नंबर्ड 1 to 40, तो 140 बच्चे हैं और उन सबके ऊपर नंबर लिखे है 1 से 40 तक। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स, जो इवन नंबर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथमेटिक्स कोर्स ऑप्ट करा है। जिनका नंबर डिविजिबल है 3 से उन्होंने फिजिक्स कोर्स ऑप्ट करा है। जिनका नंबर डिविजिबल है 5 से उन्होंने केमिस्ट्री का कोर्स ऑप्ट करा है। देन हमसे पूछे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं करा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर आप इवन नंबर की बात करो तो 2 से 140 तक सारे इवन है, मतलब दो दो के गैप पे, नॉट दो से मतलब तीन चार ऐसे नहीं, दो चार छह, अगर आप इवन नंबर देखो तो 140 तक सारे इवन है। अगर आप यही एक एपी बनाओ 3 6 9 की, तो जो 3 से डिविजिबल है, 3 का टेबल अगर आप 138 तक ले जाओ तो सारे आपको 3 से डिविजिबल मिलेंगे। और 5 का क्या लिखोगे, 5 10 15 और ऐसे करके 140 तक। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, सिंस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन मिक्स्ड आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना नंबर लाइक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, ताकि आप जान पाओ कि एम जो सेट है उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, पी जो सेट है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, सी जो सेट है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है। फिर आपको उनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे और फिर पूरा वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा कि वो स्टूडेंट्स कौन से कि जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं करा है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट लाइक इजी है, क्योंकि एपी लग रहा है तो एपी तो आपने पहले से सीख रखा है। एपी का फॉर्मूला होता है ए एन, अगर आपको ए निकालना है एन टर्म को तो निकालते कैसे, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो पहले मैंने निकाला है एम के लिए, तो देखो 140 फाइनल टर्म लिख दी मैंने, क्योंकि मेरे को एन निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो मेरे को ये पूछना है कि फाइनल टर्म जो मेरी आ रही है वो कौन से वैल्यू पे आएगी। तो क्या बनेगा, 140 दो प्लस डिफरेंस भी कितना है, 4 माइनस दो करोगे तो दो का ही है, तो इसके करके मेरा 70 आंसर आया। ठीक है, सिमिलरली यही प्रोसेस मैंने सारी चीजों में फॉलो करा। पी का अगर मेरे को निकालना था तो मैंने हमारा फाइनल एलिमेंट लिख दिया 138, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री, यहाँ से मेरा एन आया 46। वैसे ही मैंने एन ऑफ सी निकाल दिया, वो मेरा आया 28। अब मैंने बनाया वेन डायग्राम, ठीक है। अब वेन डायग्राम बनाने से पहले मैंने क्या करा, मैंने इंटरसेक्शन में निकाला। अगर मैं एम इंटरसेक्शन पी की बात करूं तो एम कौन से हैं, जो डिविजिबल बाय है टू से, मतलब सारे इवन नंबर डिविजिबल बाय टू होते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाय टू है। अगर हम पी की बात करें, फिजिक्स किन्होंने ऑप्ट करा डिविजिबल बाय थ्री, तो जो एम इंटरसेक्शन पी होगा वो मल्टीपल ऑफ सिक्स होगा, तो देखो 6 12 18 ऐसे करके 138 तक जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं पी इंटरसेक्शन सी, मतलब फिजिक्स इंटरसेक्शन विद केमिस्ट्री, तो फिजिक्स कौन से थे, जो 3 से डिविजिबल थे, केमिस्ट्री किन्होंने ली जो 5 से डिविजिबल थे, तो 3 इंटू फाइव इज 15, तो इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 15, तो 15 30 45 ऐसे करके 135 तक। वेयर एज अगर मैं आपसे पूछूं एम इंटरसेक्शन सी, अब एम कौन से थे, जो दो से डिविजिबल थे, सी कौन सा था, जो 5 से डिविजिबल था, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या बनेगा 10। तो ये 10 से लेके 140 तक जितने भी मतलब 10 20 30 40 ऐसे करके 140 तक जाएगा।
अब अगर मैं आपसे पूछूं M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर वो आएगा कि वो 10 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इट विल बी बेसिकली कि वो 10 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, और समवेयर अराउंड 3 का भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, 30 30 अगर आप देखो 30 इसके अंदर भी आएगा, उसके अंदर भी आएगा, मैथ्स वाले में भी आएगा, फिजिक्स वाले में भी आएगा, केमिस्ट्री वाले में भी आएगा। 60 है वो भी तीनों में आएगा, 90 है वो भी तीनों में आएगा, 120 है वो भी तीनों में आएगा। अब इसके अंदर भी मैंने सेम चीज करी, ठीक है, मैंने एपी का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले। तो ये मेरा 4 आया, क्योंकि तो मैंने लाइक जनरली काउंट ही कर लिया, क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स थे। ये मेरा 4 आया, मैंने 3 गोले बनाए, ठीक है। ये जो 4 वाला पॉइंट है ये तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद ये मेरा 23 आया, ठीक है, इंटरसेक्शन एम और पी का, पी और सी का मेरा 9 आया, एम और सी का मेरा 14 आया। ठीक है, तो मैंने अब देखो इसके अंदर ना आपको बेसिक मैथ्स करनी है, आपको प्लस माइनस करने हैं और ये देखना है कि कैसे कौन कौन से नंबर कहाँ पे फिल होंगे। ठीक है, सपोज अगर मैं 23 - 4 करूं, तो मेरा क्या बनेगा, 19 बनेगा, तो ये यहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 तो यहाँ पे चले गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कितने थे, 9 थे, तो अगर मैं 23 - 9 करूं, तो आपको कहीं और के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ऐसे करके जब आप नंबर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको बाकी बच्चों को मिल जाएगा। फिर आपको इन सबको प्लस करके 140 में से इनको माइनस करना पड़ेगा, इन तीनों गोलों के जितने भी टोटल नंबर हैं, और आपको 38 आंसर मिल गया। तो 38 लोग वो हैं जिन्होंने किसी चीज के लिए भी ऑप्ट नहीं करा। ठीक है, नाउ इफ वी मूव फर्दर, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई में 2019 में तो पूछा गया था। Two newspaper A and B are published in a city. It is known that 25% of city population reads A and 20% reads B, while 8% reads both A and B. Further, 30% of those who read A but not B look into advertisement, and 40% of those who read B but not A look into advertisement. While 50% of those who read both A and B look into advertisement, then the percentage of the population who look into advertisement is. तो देखो हमें क्या बोला गया है, 25% जो ए रीड करते हैं, तो 25/100 कर दिया। ठीक है, रीड्स बी 20/100, 20% है वो जो बी भी रीड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों रीड करते हैं वो 8 हैं। ठीक है, अब इसका मैंने वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम बनाया तो मैंने क्या करा, 25 - 8 करा, तो मेरे को लाइक प्योरली ए पढ़ने वाले लोग मिल गए, विच वॉज 17। 20 - 8 करा तो मेरे को प्योरली बी रीड करने वाले जो बी न्यूज़पेपर रीड करते थे वो लोग मिल गए। अब मुझे क्या बोले कि जो 30% है जो ए पढ़ते हैं, सिर्फ ए, देखो ए बट नॉट बी मतलब क्या है, ओनली ए, तभी मैंने वो 8 सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, तो 17 लोग हैं वैसे, तो क्या बनेगा, 17 × 30/100। तो देखो मैंने लिखा है 17 × 30/100। ठीक है, अब बी की क्या परसेंटेज है, जो सिर्फ बी पढ़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो है 40%। तो बी का क्या था, 12, तो 12 × 40/100, तो 12 × 40/100। ठीक है, रीड्स बोथ ए एंड बी, तो बी एंड ए एंड बी का दोनों का एडवर्टाइजमेंट, तो ये तो 8 थे, तो 8/100, और ऐसे 50% थे, तो 8/100 × 50। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 5.1, ये बनेगा 4.8, और ये बनेगा 4.0। अब आपको क्या पूछा है, टोटल परसेंटेज ऑफ पर्सन जो कि सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सारे न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो। तो मैंने क्या करा, 4.8 + 5.1 + 4.0, देख टोटल सम करना है, तो मेरा 13.9 आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13.9 ए पार्ट। नाउ इफ यू मूव फर्दर, तो इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। तो इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस करी जाती है, एग्जाम्पल आपको दिया है, एक सेट है ए जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, एक सेट है बी जिसके अंदर 7 एलिमेंट है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ ए यूनियन बी के अंदर, और वो मैक्सिमम होना चाहिए, उसका मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम किस कंडीशन पे हो सकता है, कि इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं होगा, तो जो यूनियन होगा वो उतना बड़ा होगा, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो अगर सपोज इन दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू सोच पाऊंगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 7, यहाँ के 7 एलिमेंट्स, तो यहाँ के 5 एलिमेंट प्लस हो जाएंगे साथ में, तो क्या बनेगा, 12। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 12, पर इसके लिए इसका इंटरसेक्शन मिनिमम होना चाहिए, विच विल बी इक्वल टू 0। वेयर एज अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी को आपको मिनिमम करना है, मिनिमम करना है, तो क्या है कि मैक्सिमम होना चाहिए आपका इंटरसेक्शन, और आपका इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, कि जो 5 एलिमेंट्स थे इसके, वो इन 7 एलिमेंट्स में प्रेजेंट है।
मतलब ये एक सबसेट है बी का, जिसके अंदर इसके जो सारे एलिमेंट्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इन दोनों की यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि 7 ही वो है कि टोटल एलिमेंट्स इनके 7 ही है, क्योंकि 5 इनके इंटरसेक्शन में चले गए, और इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको पता है, n इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ये हमने प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पेइंग मच अटेंशन टू इट। तो अगर हमें जानना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा। तो इसको मैक्सिमम करा तो ये 12 हो गया, इसको मिनिमम करा तो 0 हो गया, तो 5 + 7 12, तो इसलिए हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 आई। अब एक अनदर थिंग जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो है कि अगर मैं आपको यूनियन की वैल्यू दे दूं, तो सपोज मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी मैंने आपको 7 दिए, एंड आपको नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स लाइक इन द यूनियन मैंने आपको 9 दिए। तो अब इसकी यूनियन की वैल्यू 9 है, मैंने वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, मैंने इंटरसेक्शन x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 - x, और ये कितना हो जाएगा? 7 - x, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू 7 थी। अब x यहाँ पे चला गया तो ये बचा 7 - x, ये बचा 5 - x, और जो यूनियन के बाहर ये जो बचा हुआ रीजन है इसे मैंने y के इक्वल मान दिया। अब y कैसे निकालूंगा? y ऐसे निकलेगा कि यूनियन में से आपको ये तीनों गोले माइनस करने पड़ेंगे, तो 9 माइनस, अब इन सबको पहले प्लस कर लिया, तो 5 - x प्लस x 7 - x, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 5 + 7 12, 12 - x नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बचा? y इज इक्वल टू x - 3। तो इस y की वैल्यू क्या आ गई? x - 3। अब अगर मैं आपसे इसका इंटरसेक्शन पूछूं कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे लाई करेगा, तो हमें पता है कि कभी भी जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। कभी मैंने अभी इतना पूरा हमने चैप्टर लाइक डिस्कस कर लिया, दिस विल बी द लाइक लास्ट टॉपिक विच आई एम डिस्कसिंग। कभी आपने मेरे को ये कहते हुए सुना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे नेगेटिव में चले गए? वो पॉसिबल है नहीं। एम्प्टी हो सकता है या कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। तो जो हमारा 5 - x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 7 - x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड x - 3 की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसके आपसे इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछूं कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो आप इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो x इधर चला जाएगा। तो 5 से बड़ा मतलब 5 बड़ा होगा x से या इक्वल टू होगा, x बड़ा होगा 0 से या इक्वल टू होगा, 7 बड़ा होगा x से या इक्वल टू होगा, और x बड़ा होगा x से, मतलब x बड़ा होगा 3 से या इक्वल टू होगा। तो आप एक नंबर लाइन बनाओगे, देखो 0 3 5 7, ये तीनों मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, और अब मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी वहां तक कि कौन सा रीजन ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं। तो 5 बड़ा है x से, तो 5 बड़ा है, देखो ये 5 है, ये मैंने लाइन बना दी 7 की तरफ, ठीक है, कि 5 से बड़ा है, मतलब 5 बड़ा है मीन्स कि 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से मैंने 0 से बनाया, देखो 0 से पीछे तो जा नहीं सकती, तो इसलिए मैंने माइनस इन्फिनिटी नहीं लगाया। तो देखो एक मेरी जो लाइन जा रही है ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन जहाँ पे मैंने ये रेड कर्सर लगा रखा है, देखो 0 से 5, तो 5 मेरी मैक्सिमम है, ठीक है, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो रखा है बट 5 तक ही मानो। तो ये 0 से 5 चला गया, ठीक है, पहली लाइन मेरी ये बन गई। अब x बड़ा है 0 से, तो ये मैंने यहाँ पे लंबा खींच दिया आगे तक। और एक मेरा क्या है, एक है मेरा 7 बड़ा है या इक्वल टू है x से, तो ये वाली लाइन देखो ये 7 तक जा रही है, ठीक है, और x है वो मेरा छोटा है, वो मेरा बड़ा है 3 से, ठीक है, x मेरा बड़ा है 3 से, छोटा है 7 से, छोटा है 5 से, और 0 से भी बड़ा है। तो देखो 3 से क्या लिखे? 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, मैंने यहाँ पे नंबर लाइन खींच दी। अब मेरे को इसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इसका कॉमन पॉइंट निकालना है, तो देखो ये जो शेडेड पार्ट है कॉमन पॉइंट है। तो x मेरा कहाँ से लाई कर रहा है? 3 ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये मेरा एक कंडीशन बन गई। तो जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है वो 3 है या 3 से बड़ी है, और 5 है या 5 से छोटी है। तो देखो हमने ये अभी फॉर्मूला पढ़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मेरे को इसका यूनियन आपको मैक्सिमम करना है, तो ये आप मिनिमम लोगे, 3 ही इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, तो 5 + 7, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वॉज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वॉज 7, तो 5 + 7 - 3। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मैक्सिमम करना है तो वो आपका 9 आएगा। वेराज अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी आपको मिनिमम करना है तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू लोगे, राइट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो 5 + 7 - 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मिनिमम जो उसकी वैल्यू होगी दैट विल बी 7। तो ऐसे हम इनइक्वालिटीज भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।